माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं B, C, D से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कुछ अलग क्वेश्चन आया है इस बार। सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज ABC की रचना करनी पड़ेगी। AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर और कोण B 90 डिग्री है। तो मैं पहले BC बना देता हूं ताकि उस पर 90 डिग्री बनाना बहुत आसान हो जाए। अदरवाइज AB बनाओगे तो फिर थोड़ा सा इतना मुश्किल तो नहीं है, हालांकि वो भी बन सकता है, लेकिन मैं BC को बेस ले रहा हूँ, बड़ा है वो, बेटर रहेगा। तो मैं BC बेस लेकर के एक त्रिभुज बना देता हूँ 8 सेंटीमीटर वाला। यहां से ये मैंने 8 सेंटीमीटर ले ली है, इसको आप A ले लो, इसको आप B ले लो। सॉरी BC बनाना था ना, सॉरी ये BC है 8 सेंटीमीटर, गलत लिख दिया मैंने। BC 8 सेंटीमीटर यहाँ पर बना दिया है। B पर 90 डिग्री बनाने के लिए वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसकी मदद से बनाएंगे हम लोग 90 डिग्री। और ये घुमाया पूरा, आगे से थोड़ा सा गलत हो गया है, वैसे इतना भी बहुत है, हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें यहाँ पर बनेगा 60, यहाँ से बनेगा 120, और इसको अगर ऊपर ले लेंगे तो अपना बन जाएगा पूरा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन गया, तो आप इसको खींच दो, ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है यहाँ से, ताकि AB 6 सेंटीमीटर बन जाए। 6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से काट दो आप। ये स्केल है, ये हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ से, ये 6 सेंटीमीटर आ गई, और ये यहाँ से चाप कट जाएगा यहाँ पर। ये हमारा A पॉइंट आ गया, ये A पॉइंट आ गया, और ये C से मिला दो। ABC त्रिभुज आया है अभी। तो उसके बाद क्या लाना था हमें, B से AC पर BD लंब है ये भी बताना था। B से AC पर BD एक लंब भी डालना था। तो लंब अब डायरेक्ट नहीं डाल पाएंगे हम, लंब डालने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। किस तरह की ट्रिक होगी, ध्यान से देखें भाई। एक अर्धवृत्त पर अर्धवृत्त के व्यास को परिधि से अगर जोड़ दें तो किसी भी बिंदु से जोड़ोगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ किसी भी बिंदु से जोड़ोगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ कैसे करेंगे वो अभी देखो आप। मैं BC को समद्विभाजित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं BC को समद्विभाजित कर रहा हूँ, और कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। आधे से ज़्यादा खोल दिया, ऊपर नीचे चाप काट लोगे आप। ये ऊपर चाप काटे, कुछ नीचे काटे हैं, और इधर से भी सेम, ऊपर काटा नीचे काटा। काटने के बाद में डॉटेड लाइन से मैं मिला रहा हूँ फिलहाल। अपने को तो मध्य बिंदु से मतलब है वैसे भी, और किसी चीज़ से कोई मतलब है नहीं। तो ये मध्य बिंदु से मिला दिया। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया, जिसको नाम दे दो आप M, या E नाम दे दो। अभी फिलहाल ऐसा करो, इसको E नाम दे देता हूँ मैं। ये E पॉइंट आ गया। अब E को सेंटर लो और एक सर्किल ड्रॉ करो। E को सेंटर लो और BE को रेडियस ले लो, या CE को रेडियस ले लो, और एक सर्किल ड्रॉ करो। तो ये सर्किल मैं बना देता हूँ, इस तरह से बनेगा। सर्किल बनते ही D पॉइंट मिल गया अपने को। सर्किल बनते ही BC तो व्यास हो गया। ये वाली सिचुएशन हो गई एक तरीके से कि ये हो गया BC और ये है D। A पॉइंट यहाँ कहीं है, इधर उधर कहीं, यूं यूं यूं। तो ये पॉइंट हो गया D पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया D पॉइंट। इसको आप लिख दो D। और यहाँ से अगर आप इसको मिलाओगे तो क्योंकि ये अर्धवृत्त है और व्यास के दोनों कोनों को अगर परिधि से मिलाओगे तो 100% बात है कि ये 90 डिग्री ही मिलेगा। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया कि B से AC पर BD लंब है, B से AC पर BD लंब भी मिल गया हमारे को। अब हमें क्या करना है, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ये जो वृत्त बनाया है, BCD से होकर जाने वाला वृत्त, BCD से वृत्त जा रहा है, उस वृत्त पर A से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब आपको बाकी सब भूल जाना है, आपको बस ये ध्यान रहना चाहिए कि ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। अगर आपके पास वृत्त है, उसका केंद्र पता है और सामने एक बिंदु पता है जिससे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो उसको मिला करके, उसको समद्विभाजित करके एक नया वृत्त बनाते हैं हम लोग, आपको याद हो तो, और उन इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग इसको मिला देते हैं और स्पर्श रेखा मिल जाती है। तो क्या करना है,
ए से इस 8 सेंटीमीटर मतलब ई को मिला देना है, यहाँ जो लिखा हुआ है ए से ई तक को आप सिंपल में मिला दो और इसको समद्विभाजित करना होगा, इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। ये ए से ई को मिला दिया एक तरीके से, ये लाइन हुई है। अब इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। समद्विभाजित करने के लिए आधे से ज़्यादा खोला हुआ है ऑलरेडी, आधे और ज़्यादा खोल लो भले ही चाहो तो। ऊपर चाप काटो, नीचे भी चाप काटो, इधर से भी काट दो। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया तो इसको थोड़ा इधर तक कर लो, ठीक है। ये चाप काट दिया हमने। डॉटेड लाइन से मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया। ये आया मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को आप नाम दे दो एम, ये एम आ गया। और एम ए को रेडियस मान करके एक सर्किल बना दो। अब जैसे ये डॉटेड सर्किल है उसी तरह का एक सर्किल बना दो। तो एम ए को रेडियस मानते हुए ये मैं एक सर्किल बना देता हूँ, या एम ई को मान लो रेडियस, एक ही बात है। किसी को भी रेडियस मानते हुए एक सर्किल बना दो। मैं डॉटेड सर्किल बना देता हूँ ताकि आपको फील हो जाए डिफरेंस कि कौन सा सर्किल चल रहा है। एक ही बात है, वैसे डॉटेड बनाओ या नॉर्मल सर्किल बनाओ। बहुत सारी लाइंस हो गई इसलिए मैं जान करके डॉटेड बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए साफ सुथरा। आप नॉर्मल सर्किल बना लेना ना, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। ये सर्किल मिला। अब ये सर्किल दूसरे वाले सर्किल को किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है? एक तो इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है। तो इस पॉइंट पर तो डायरेक्ट ही स्पर्शरेखा खींची हुई है ए पॉइंट से। ए से बस इस पॉइंट पर खींचनी बाकी है, तो इस पॉइंट पे मैं इधर से खींच देता हूँ। ए से ये एक स्पर्शरेखा मैं इधर से खींच रहा हूँ, ये आ गई। ये पॉइंट आप मान लो पी पॉइंट है। और दो स्पर्शरेखाएं कौन सी मिली यहाँ से? ए बी व ए पी। तो बड़ा कमाल का क्वेश्चन था ये। मेन जो इसमें कमाल की बात थी ना, इसमें सर्किल जो बनाना था BCD से होकर जाने वाला वृत्त, वो बड़ा खास तरीके से बनाया हुआ है। तो क्या स्टेप्स फॉलो किए? सबसे पहले तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड का एक लाइन खींची BC, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा BC। उसके बाद क्या किया? B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, B पर 90 डिग्री का कोण बनाया और उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु A पर मिला। ये 6 सेंटीमीटर का चाप काटा था, बिंदु A पर मिल गया था। A को C से मिला दिया था, त्रिभुज ABC तैयार हो गया था। उसके बाद हमें D पॉइंट चाहिए था ताकि उससे हम सर्किल बना सकें। D पॉइंट निकालने के लिए हमने BC को समद्विभाजित किया जो E पॉइंट पर मिला और उससे एक सर्किल ड्रॉ किया। E को केंद्र व BE को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। पहले तो BC को समद्विभाजित किया, वो बिंदु E पर मिल गया। समद्विभाजित होने के बाद मध्य बिंदु E मिल गया। और E को केंद्र व BE को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा। E को केंद्र मान लिया, BE को त्रिज्या मान लिया और एक वृत्त खींच दिया ये, ठीक है। ये वृत्त AC को जिस बिंदु पर मिला वही D पॉइंट है, क्योंकि ये सेमी सर्किल वाला पॉइंट हो जाएगा जो 90 डिग्री पे होता है हमेशा। अर्धवृत्त के व्यास को परिधि से मिलाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा। किसी भी व्यास को परिधि से मिलाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा। अर्धवृत्त तो अपने आप ही बन जाएगा व्यास है तो, ठीक है। तो इस सर्किल हमें मिल ही गया है। अब A से हमें यहाँ पर स्पर्शरेखाएं बनानी है, तो A से इसके केंद्र E को मिला दिया। देखो A को E से मिलाया, AE को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित वाला बिंदु M मिल गया, ये M मिल गया। M से फिर से एक सर्किल बनाया जो दूसरे सर्किल को B और P पे काटा। M को केंद्र और AP को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा जिसने केंद्र E वाले वृत्त को बिंदु B और P पर प्रतिच्छेद किया। बिंदु A व P को मिलाया जिससे दो स्पर्शरेखाएं AB और AP प्राप्त हुई, AB और AP प्राप्त हुई। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका।